हाय, इट्स मी सिद्धू उपाध्याय एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा 5 पॉइंटर्स के बारे में जो कि आपको हेल्प करेगा टू फिक्स योर माइंडसेट एंड जो आपको हेल्प करेगा टू अचीव योर बिजनेस गोल। सिंपल। नाउ द पॉइंट नंबर 1 राइट नाउ हियर, इट विल टेक मोर टाइम देन यू थिंक। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, मे बी यू आर स्टार्टिंग योर फ्रीलांस जर्नी, मे बी यू आर स्टार्टिंग योर कोचिंग बिजनेस, कंसल्टिंग बिजनेस, ओके, और मे बी यू आर स्टार्टिंग एनी काइंड ऑफ योर बिजनेस जर्नी। होता क्या है कि हम सोशल मीडिया से इतने ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं कि हमें लगता है कि ओह, मैंने आज बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है एंड नेक्स्ट 2 मंथ आई वांट टू टच 1 लाख पर मंथ, आई वांट टू टच 2 लाख पर मंथ, आई वांट टू टच 3 लाख पर मंथ, सिंपल, ओके। एंड क्योंकि वो हमारे पास एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है, और क्योंकि राइट नो अभी आपके जो स्किल्स हैं वो उस एक्सपेक्टेशन को मैच करने के कम्प्लीटली बराबर नहीं है, तो वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आपके लाइफ में लेकर आता है डिसअपॉइंटमेंट, जो कि आपको लेके जाता है टूवर्ड्स क्विटिंग योर जर्नी। द पॉइंट राइट नाउ इज दैट कि यू हैव टू लेट योर माइंडसेट अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ भी चीज स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी के अंदर में, इट विल टेक मच टाइम, इट विल टेक टू मच टाइम, सिंपल, ओके, ऑलराइट। एग्जांपल के लिए, अगर आप एक जॉब पकड़ना चाहते हो, सपोज करो एक आईटी कंपनी के अंदर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने 12th क्लास पास करोगे। After that you will complete the graduation, and after that आप लगोगे एज अ फ्रेशर, और मे बी यू विल डू इंटर्नशिप समवेयर, ओके। उसके बाद आफ्टर सम टाइम आपके पास एक्सपीरियंस होगा, एंड बहुत सालों के बाद जाके कंप्लीटली यू विल गो टू द मैनेजर लेवल। मतलब कि अगर मैं सिंपली बोलूँ राइट नाउ, अगर आप एक आईटी कंपनी में जा रहे हो, ठीक ठाक सैलरी मिल रही है, अगर 1 लाख पर मंथ भी सैलरी कंप्लीट आपको मिल रही है, जो कि आज के टाइम पे बहुत हार्ड है, अनटिल और अनलेस आपने बहुत अच्छे कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग अगर नहीं कर रखी है, तो सिंपल, ओके। बट अगर आप 1 लाख पर मंथ की सैलरी पे जाना चाहते हो, इट विल टेक एटलीस्ट 4 to 5 years, और मे बी लाइक 6 to 7 years, और लोगों को तो 10 15 20 साल कंप्लीट लग जाते हैं, ओके। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो दैट कि यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी, देन जस्ट 2 से 3 मंथ के अंदर कंप्लीटली, ओके, यू विल गो फ्रॉम 0 to मेकिंग 1 2 3 लाख पर मंथ के आसपास में। द पॉइंट राइट नाउ इज दैट की डू यू नो अबाउट सेल्स, मार्केटिंग, फनल्स, ऑफर, R&D, ऑपरेशन, हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस, हाउ टू बिल्ड अ टीम, हाउ टू हायर पीपल? द आंसर इज नो। देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट? द पॉइंट इज दैट कि डू द पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, do I really deserve this much amount of money? And you will get to know the answer. कि बॉस अभी तो राइट नाउ आई डोंट डिजर्व, बिकॉज आई नीड टू वर्क अपॉन माई स्किल सेट। तो अगर आपको राइट नाउ ये लग रहा है कि सिर्फ 3 मंथ हो चुका है, 4 मंथ राइट नाउ कंप्लीट हो चुका है, 5 मंथ हो चुके हैं, ओके, आई एम नॉट मेकिंग अ अमाउंट ऑफ मनी, आप सिंपल ये पूछो कि मुझे किस चीज के ऊपर राइट नाउ काम करने की जरूरत है, ओके। क्या मेरे स्किल्स का इशू है, क्या मेरे बिलीव्स का इशू है, क्या मेरे पास कोई मेंटोर नहीं गाइड करने के लिए, क्या जिस डायरेक्शन में राइट नाउ मैं जा रहा हूँ क्या बेसिकली वो चीज सही नहीं है? द पॉइंट राइट नाउ इज दैट कि एक तो एक और आपको काम करना है, दैट इज कि यू हैव टू डिलीट योर इंस्टाग्राम। मैंने क्या बोला? डिलीट योर इंस्टाग्राम। डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है, कि मैं फोकस मोड यूज कर लूँ, मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर लूँ, मैंने सब कर लिया, ओके। एट द एंड में जो प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा वो ये रहेगा कि यू एक्चुअली डिलीट योर इंस्टाग्राम। बट सेड मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे कंटेंट डालना होता है, ठीक है, जब कंटेंट डालना होगा डाउनलोड करो, एंड देन बेसिकली उसके बाद आप पेज पोस्ट करो, फिर आप डिलीट मार दो। दैट्स व्हाट आई डू। आई हैव माय फोन राइट नाउ फ्रंट, यहाँ पे राइट नाउ मेरा फोन है, एंड आई डोंट हैव इंस्टाग्राम इन माय फोन, ओके। मुझे जब कंटेंट डालना होता है मैं डाउनलोड करता हूँ बेसिकली, और मैं पोस्ट करता हूँ। एंड अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे, देन यू ऑलरेडी नो कि आजकल मेरी स्टोरीज बहुत कम आती है, बिकॉज आई डोंट पोस्ट स्टोरी, सिंपल, ओके। समटाइम्स व्हेन आई हैव टू पोस्ट कंटेंट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीटली आई पोस्ट दी स्टोरीज। तो यहाँ पे राइट नाउ पॉइंट नंबर 1 क्या है? इट विल टेक मोर टाइम देन व्हाट यू थिंक, सिंपल। नाउ हियर कम्स आवर पॉइंट नंबर 2, दैट इज की द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल फेल, बिकॉज दे जंप फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अनदर अपॉर्चुनिटी। द पॉइंट इज दैट कि आपको एक चीज पकड़नी है एंड यू हैव टू कीप डूइंग इट। एग्जांपल लेके समझाता हूँ राइट नाउ प्रॉपर मैं अभी आपको, ओके। यहाँ पे एक नोटबुक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। सपोज करो राइट नाउ प्रॉपर एक पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ कंप्लीट, ओके। इस पहाड़ पर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है। हमारा पहला रास्ता यहाँ पर बनता है कि आप ऐसे चले जाओ, ठीक है। हमारा रास्ता बनता है कि आप ऐसे चले जाओ, रास्ता बनता है कि ऐसे भी चले जाओ, रास्ता बनता है ऐसे चले जाओ, आप ऐसे जा सकते हो, आप ऐसे जा सकते हो, आप घूम के भी कंप्लीटली जा सकते हो प्रॉपर, ओके। बहुत सारे रास्ते हैं प्रॉपर आपके इस चोटी तक कंप्लीटली पहुंचने के लिए। बट द पॉइंट राइट नाउ दैट कि व्हाट इफ आप एक काम करो, आप इस रास्ते से इतना जाओ, फिर आपको सही लगा नहीं, फिर आप नीचे आओ, फिर आप दूसरे रास्ते पर जाओ, फिर थोड़ा सा आप ऊपर जाओ, आपको लग रहा है शायद ये भी नहीं है, और फिर उसके बाद दोबारा से आप नीचे आओ प्रॉपर, आप कहीं और जाओ, फिर तीसरा रास्ता पकड़ो, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाओ, फिर लग रहा है आप, फिर आपको लगेगा कि यार सेट लग रहा है ये रास्ता भी नहीं है, उसके बाद दोबारा पे काम करो, नीचे प्रॉपर आओ, और फिर चौथे रास्ते पे जाओ, और फिर सोचो प्रॉपर कि मैं यहां तक कंप्लीटली आ जाता हूँ। तो पॉइंट इज दैट कि कभी क्या प्रॉपर आप पहुंच पाओगे? द आंसर इज नो। ये क्या है? ये आपका सक्सेस है। ये क्या है? ये मल्टीपल रास्ते हैं।
द पॉइंट इज दैट कि कोई भी बिजनेस आप करो वहां पे सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं. And yes, you will be able to make good amount of money. Yes, you will be able to build a good business. The point is that if you will keep jumping from one opportunity to another opportunity, then you won't be able to reach this success. भूल जाओ बॉस फिर उस चीज को प्रॉपर आप. And that is the mistake people do. I know a lot of people in my life, okay, जो कि बहुत काबिल हैं. But the point is that कि वो स्टार्ट करेंगे पहले ई कॉम. कितना मंथ किया? एक मंथ. वो स्टार्ट करेंगे लेट्स सपोज दैट की क्रिप्टो. स्टार्ट किया कितना? एक मंथ कंप्लीटली. वो स्टार्ट करेंगे लेट्स सपोज दैट की ड्रॉप सर्विसिंग. कितना मंथ? 2 मंथ किया, रिजल्ट नहीं आया. उसके बाद फिर कोचिंग बिजनेस 3 मंथ किया, छोड़ दिया प्रॉपर पे. बॉस, इट्स नॉट द स्किल्स. आपका स्किल में इशू नहीं है. इट टेक्स मोर टाइम. व्हाट यू थिंक? इट टेक्स मोर टाइम देन व्हाट यू थिंक. ओके. 1-2 मंथ में तो प्रॉपर आप चलना ही नहीं सीखते बॉस. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट टू बिल्ड अ बिजनेस? द पॉइंट राइट नाउ इज दैट कैन यू आस्क योरसेल्फ, कहीं आप इस लूप में तो नहीं हो दैट यू आर जंपिंग फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अनदर अपॉर्चुनिटी, एंड वो भी हर एक 3 मंथ में. देन डू नॉट एक्सपेक्ट टू गेट रिजल्ट. एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जाने के मल्टीपल रास्ते हैं. शॉर्टकट भी होगा, ओके, और लंबा लंबा वाला प्रॉपर है. बट द पॉइंट इज दैट कि हमारा मेन गोल क्या है? पहुंचना. कुछ लोग जल्दी पहुंचेंगे, कुछ लोग देर में पहुंचेंगे. द पॉइंट इज पहुंचेंगे कब? अगर आप लगातार एक चीज लेके कंप्लीट चलते रहोगे प्रॉपर अपनी साइड से. मेरी जर्नी में बहुत बार टाइम ऐसा है. बाय द वे, दिस इज द कॉन्सेप्ट आई लर्न फ्रॉम एलेक्स सरमोजी, सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू. ओके. एंड इन माय जर्नी व्हेन आई वाज बिल्डिंग माय कंसल्टिंग कंपनी, कोचिंग कंपनी, ओके, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेनी टाइम्स, यू कांट इवन इमेजिन, मेनी टाइम्स जहां पे मुझे लोगों ने बोला सिड आई बिलीव यू शुड क्विट. मुझे दी ने बोला. मुझे भी कई बार कंप्लीट ऐसा प्रॉपर फील आया कि आई शुड क्विट. मुझे लग रहा है प्रॉपर नहीं हो पाएगा. एंड ये फीलिंग आ रही है 3-4 मंथ ट्राई करने के बाद कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग सिंपल. ओके, लग रहा है ये चीज राइट नो मेरे लिए नहीं है. मैं उसी गेम में जाता हूँ कंप्लीट जो मैंने पहले विन कर रखा था. ओके. एंड करते 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 बेसिकली फिर वो टाइम कंप्लीटली आया जब मैं एक्चुअल मिस्टेक्स को अंडरस्टैंड किया. ओ, सो द प्रॉब्लम वाज नॉट माय स्किल्स जो मैं कर रहा हूं इस बिजनेस के अंदर में. द प्रॉब्लम इज दैट कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कंप्लीटली वो बहुत ओल्ड थी. नाउ द मार्केट इज चेंजिंग एंड आई हैव टू चेंज माय फनल, आई हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी सिंपल. ओके. एंड द प्रॉब्लम वाज मेरी नॉलेज एंड कहीं ना कहीं मैं सिंपल बोलूंगा स्किल्स. स्किल्स का मतलब यहाँ पर राइट नाउ वेबिनार स्किल्स नहीं है. स्किल्स का मतलब है कि कोचिंग कंसल्टिंग कंपनी बिल्ड करने की स्किल्स कंप्लीटली, एक अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करने की, कितने प्रोडक्ट कंप्लीट होने चाहिए, वो स्किल्स कहीं ना कहीं प्रॉपर मिसिंग थे. ओके. बट जब मैंने उसको सीखना चालू किया एंड हमने रिजल्ट देखे कंप्लीटली हमारे बिजनेस में. बट व्हाट इफ मैं 4-5 मंथ करके वो छोड़ देता, फिर मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करता, फिर मैं 4-5 मंथ करता, फिर मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट करता, फिर मैं 4-5 मंथ वो सेम काम करता और फिर मैं नया बिजनेस स्टार्ट करता. एकदम एंड में क्या होता? कुछ नहीं. एंड फिर बोला जाता कि 5 साल मैंने बिजनेस ट्राई किया था, नहीं हो पाया. नाउ आई एम डूइंग समथिंग दैट आई हेट. rather than you pick one thing and just keep doing it until you get result and take help and learn simple. Okay. तीसरा पॉइंट रैंक ना यहाँ पर ये है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वट एवर यू डू. इवन अगर अभी आप जॉब भी कर रहे हो and you are building some kind of company, you are building a you are doing a freelancing, you are marketing services, you are selling marketing services, or you are running an agency. Okay, maybe you are running consulting and coaching company. Okay, the point right now is that कि आपका बेस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए. मैं जब भी लोगों से बात करता हूँ ना उनकी इंडस्ट्री के बारे में, तो मुझे उनकी नॉलेज की जो ग्रेविटी है वो समझ आ जाता है कि पर्सन क्या बोल रहा है. पर्सन को अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं इस मार्केट की. ओके. या फिर बेसिकली बस वो बातें बोल के प्रॉपर बस स्कूल बन रहा है कंप्लीटली सिंपल. एंड द पॉइंट राइट नो समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज ओके, जितना आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कंप्लीटली होगा उतनी अच्छी बिल्डिंग बन पाएगी. मैं सिंपल ये बोलता हूँ, एक बिजनेस बिल्ड करना एक घर बिल्ड करने की तरह है. जितना अच्छा आपका बेस कंप्लीट ऊपर होगा उतने ही सही तरीके से आप अपने घर को बिल्ड कर पाओगे. नंबर 2, आपके बिजनेस के पिलर्स होते हैं जो आप बिल्ड करते हो. आपका फाउंडेशन हो गया, ऑफर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फनल हो गया, सेल्स कंप्लीट पर आपका हो गया, वन टू मैनी सेलिंग हो गया, ऑपरेशंस पर आपके हो गए. ओके. डिपार्टमेंट तो कंप्लीट एक अलग चीज है, ये आपके बेसिक पिलर पर आपका कंप्लीटली है जो आप बिल्ड करते हो बिजनेस के अंदर में. और जितने स्ट्रॉन्ग आपके ये पिलर होंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन कंप्लीट बेस प्रॉपर होगा, उतना ही ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आप अपने बिजनेस को रन कर पाओगे एंड उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका बेसिकली बिजनेस बनेगा. अगर आप वीक बेस पे, वीक फाउंडेशन पे बिजनेस बनाते हो, मे बी ऐसा हो कि एक मंथ आपने सेल करी, अच्छा रेवेन्यू आया, बट आफ्टर सम टाइम एंड यू अगेन आर इन द सेम लूप, जिससे रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ पा रहे बिकॉज द बेस वाज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्गर. आई हैव सीन मेनी पीपल ऑन इंटरनेट, $10,000 पर मंथ चैलेंज, $20,000 पर मंथ चैलेंज. ओके. ऑलराइट. एंड मैंने एक रील भी देखा था जहां पे एक पर्सन बोलता है कि कल एक नया बंदा आएगा जिसकी 1 साल कम होगी और वो एक जीरो और लगा देगा. $2,000 पर मंथ, $20,000, $2 लाख पर मंथ चैलेंज बोलो. ओके. इट्स गुड. द पॉइंट समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनके पास एक लेवरेज है. और मैंने कितने सारे लोगों को देखा यार,
मार्केटिंग वर्ल्ड में, एजेंसी वर्ल्ड में, कोचिंग वर्ल्ड में, उनका रेवेन्यू एक आध बार कंप्लीट बहुत सही प्रॉपर होता है, आफ्टर सम टाइम वो जीरो पे आ जाता है। क्यों? वो बेस नहीं होता। एक आध बार क्लाइंट मिल गई ठीक है, बट इफ यू डोंट नो हाउ टू गेट क्लाइंट्स, इफ यू डोंट नो हाउ टू बिल्ड अ क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम, इफ यू डोंट नो सेलिंग, मार्केटिंग, ऑफर, देन कैसे आप करोगे? बिकॉज मे बी भगवान का एक बार कंप्लीटली हाथ हो गया, बट जितना अच्छा प्रॉपर आपका बेसिकली बेस रहेगा, उतना ही ज्यादा सही तरीके से यू विल बी एबल टू बिल्ड योर बिजनेस। ऑलराइट, नाउ पॉइंट नंबर 4। पहला जो आपका चैलेंजिंग पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका स्किल्स। आप अपने बिजनेस में स्किल्स ना होने की वजह से रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब यू डोंट नो सेलिंग, यू डोंट नो मार्केटिंग, यू डोंट नो ऑफर क्रिएशन, यू डोंट नो फनल्स, यू डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू डोंट नो बेसिकली, ओके, और क्योंकि आपको वो नहीं आता, दैट इज व्हाई यू डोंट डिजर्व टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी, ओके, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू वर्क अपन ऑन दो स्किल सेट। सिंपल। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे वो स्किल्स आपके पास होंगे, एंड उसके बाद जो आपका चैलेंज आएगा वो आपका बिलीव आएगा, एंड योर बिलीव्स विल स्टॉप यू टू ग्रो योर बिजनेस। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो कि स्किलफुल वाइज बहुत क्रेजी हैं, they are kick-ass in marketing, kick-ass in sales, kick-ass in many things, but still they are not able to cross the revenue that making it right now because they have some false belief. For example के लिए some people have false belief like this कि अगर मैं जो रेवेन्यू राइट नाउ भी हो रहा है, मैं अगर इसको स्केल करूंगा तो मेरे अंदर एक डर है कि राइट नाउ जो मैं कर रहा हूं अगर वो भी खराब प्रॉपर हो गया तो आई वोंट बी एबल टू स्केल। सिंपल, सॉरी, या the point right now is that ki people have this belief कि if I will try to scale my business, maybe I will break this system जो right now मैंने completely बना रखे हैं, एंड शायद जो अभी right now 3 5 10 लाख का रेवेन्यू कंप्लीट हो रहा है, ओके, शायद प्रॉपर ये भी ना हो पाएगा, बिकॉज ऑफ विच वो पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज ऑफ विच बेसिकली वो उसी फेस पे कंप्लीटली स्टक रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों के ऐसे बिलीव हो सकते हैं कि नो वन कैन डू बेटर सेल्स कॉल देन मी। ये मेरा भी बिलीव था आज से बहुत टाइम पहले कंप्लीटली, कि नो वन कैन डू बेटर कंसल्टेशन कॉल, सेल्स कॉल देन मी, और दैट्स व्हाई यू डोंट हैव पीपल, दैट्स व्हाई यू डोंट हैव पीपल इन योर बिजनेस, ओके, बिकॉज ऑफ विच क्या होता है, आपका बिजनेस सिर्फ आप पे डिपेंड है, यू आर द हीरो एंड यू विल फील प्राउड ऑफ इट, बट द पॉइंट इज दैट कि आप एक ऐसे बिजनेस के प्रिजन में हो, यू कांट डे टेक ऑफ, यू कांट टेक ऑफ, ठीक है, यू हैव टू वर्क एवरी सिंगल टाइम प्रॉपर, ओके, एंड जो कि मेरी रियलिटी थी आज से कुछ टाइम कंप्लीट पहले, एंड इवन टुडे आई वर्क ऑलमोस्ट 7 days a week, simple, okay, and 12 13 14 hours in a day, simple, and I just love, and I love working, simple, okay, all right, तो अगर वो बिलीव कंप्लीटली है कि नो वन कैन डू बेटर सेल्स कॉल देन मी, ओके, देन यू वोंट बी एबल टू हायर पीपल। वहां पे क्या आपके स्किल्स की दिक्कत है? मे बी यू नो अबाउट हायरिंग, maybe you know how to hire good people, but the point is that because of the belief you have कि no one can do better sales call than me, you won't be able to hire some good people in your company, and because of which आप अपने आप को उस लूप से कंप्लीटली बाहर निकाल ही नहीं पाओगे। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहा हूं, आपके स्किल्स आपको रुकेंगे नहीं, बट आपके बिलीव्स आपको रुकेंगे। तो सिर्फ इसका सॉल्यूशन क्या है? मैं भी लाइफ में एक बार ऐसे लेवल पे था जहां पे वो बिलीव्स मुझे बहुत ही स्टॉप कर देते। सो व्हाट आई हैव डन इज आई वेंट टू चैट, मैंने बताया दिस इज माई कंसर्न, दिस इज माई प्रॉब्लम, ओके, आई फील लाइक द थिंग दैट इज स्टॉपिंग मी इज माई बिलीव्स, ओके, नाउ व्हाट आई वांट इज दैट कि आई वांट यू टू मेक अ 2 पेज का प्रॉपर एक मैसेज, ओके, जहां पे आप उस बिलीव को एड्रेस करो, वो बिलीव क्यों है, एंड उस बिलीव को फ्लिप करके एक न्यू बिलीव कंप्लीट प्रॉपर आप लिखो, ऑलराइट, एंड उस चीज को मैंने प्रॉम्प्ट दिया चैट जीपीटी, मैंने वो प्रॉम्प्ट दिया, एंड देन प्रॉपर आई गॉट द कंप्लीट 10 to 20 लाइन का प्रॉपर मैसेज, ओके, व्हाट आई हैव डन, मैंने पूरा कॉपी किया, गूगल डॉक में गया, पेस्ट किया, मैंने डाल दिया सिट्स न्यू बिलीव। अब मैं जब भी ऑफिस आता हूँ मैं वो बिलीव शीट रीड करता हूँ मेरी साइड से। आई वॉन्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ एवरी सिंगल डे दिस इज माई न्यू बिलीव, क्योंकि जो बिलीव्स होते हैं ना वो बहुत टाइम के साथ बेसिकली बिल्ड होता है। वो ऐसा नहीं कि जैसे आपने बातें सुन ली वो कंप्लीट ब्रेक हो गए पावर बिल्ड हो गए, वो टाइम के साथ बेसिकली बिलीव होते हैं और वो टाइम के साथ ही कंप्लीट पावर ब्रेक होता है। ओके, सो आई वांट टू रिमाइंड माई सेल्फ एवरी सिंगल डे दैट दिस इज माई न्यू बिलीव एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू थिंक एंड दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प मी टू गेट रिजल्ट। होप right now you got the point. Here comes our pillar number 5. Now, here comes, I'm so sorry, I forget that it is not going to be edited, okay? So here is the point number 5, simple, okay? Now, one more thing, guys, one of the reason why a lot of entrepreneurs don't succeed is because they are in rush. And rush is what creates poor decision. Because of this, they consistently change vehicle to reach their goal. वो same चीज फिर explain किया था
इवन वी हैव सम क्लाइंट्स जिनको हम हेल्प कर रहे हैं विद क्लाइंट एक्विजिशन टू ग्रो देयर बिजनेस, ओके, they don't want to follow the fundamentals, they don't want to follow the principles and the plan. They want to sit, how can I get result, how can I get clients, okay, agar client ki aata hai to what do say completely, boss, let's work upon the foundation first, let's work upon the offer first, then basically funnel, then marketing, then sales. क्यों पहले कंप्लीट हम उसे जम कर रहे हैं? We have to go step by step by step. And most of the time the reason why people fail because they are in rush. सबको जल्दी चाहिए, सबको जल्दी चाहिए, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई जल्दी अचीव कर रहा है. इट्स नॉट ट्रू बॉस. एवरी मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से बात कर रखा है. आई वाज टॉकिंग टू राज शमानी, आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड कर रहा है, ओके. व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम इन 2023 या फिर 2022 में मेरी बात हुई थी जूम कॉल पे उनसे, ओके. एंड ही सेड कि जो सबसे डिप्रेस्ड मार्केट है वो है कंटेंट क्रिएटर्स की. आपको लगता है cool 1.2 million subscribers, 2 million subscribers, 20 million subscribers, okay, they're traveling Dubai, Singapore, this that. मुझे पता है ना, they're depressed, they're not happy, simple, okay, they have to pretend they're enjoying, okay, otherwise वो relevance नहीं नहीं रह पाएगा, कंप्लीट नहीं रह पाएगा मार्केट के अंदर में. that's the problem. तो पहले चीज मैंने बोला आपको, डिलीट योर इंस्टाग्राम, उसको हटाओ कंप्लीटली, ओके, प्रॉपर अपने इंस्टाग्राम को कंप्लीट प्रॉपर हटाओ. एंड मेक श्योर वो आप तभी डाउनलोड करो जब आपको कंटेंट डालना होता है, अदरवाइज यू डोंट डाउनलोड. इफ यू वांट टू यूज इट फॉर टू टेक सम अपडेट, ओके, तो यू कैन यूज अपने लैपटॉप में. और लैपटॉप का यूआई इज नॉट गुड तो वो हैंग हो जाता है, तो आप 2 से 3 मिनट के अंदर कंप्लीटली उसको बंद कर दोगे, सिंपल, ओके. खुद से पूछो, आर यू इन रश or not, simple. That's it, guys, that's it for today's video, okay. So I thought ki I should make a random video like this, so it's like I can, let me check my time, okay, abhi 2-4 right now proper abhi ho rahe. It's June 10, and yeah, so I thought ki before I should go for the lunch I should record a video and I should share something with you. I will see you in the next video, and if you are facing problem with client acquisition, you can attend my next workshop. लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, सिंपल, ओके. ऑलराइट गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर.